guys, welcome back to my channel. Welcome to Explanation World. So आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं थाई बीएल खामजीरा की। आई होप ये बीएल आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो लेट्स स्टार्ट इट। हम देखते हैं एक अंधेरी डार्क काली रात, जहाँ एक लड़का चल रहा था अकेले। उसके चेहरे पर साफ साफ डर दिखाई दे सकता था। वो अकेला चल रहा था, अपने आसपास की चीज़ों को देख रहा था। तभी एक पतली सी उड़ती हुई आवाज़ उसके कानों में आई, खामजीरा। और किसी के रोने की और हंसने की मतलब मिक्स आवाज़ आने लगी। वो वहीं पर स्टक हो गया, खड़ा हो गया। वो डर रहा था, उसे बहुत डर लग रही थी। वो इधर उधर देख रहा था कि कौन है। वो फिर से अपने रास्ते चलने लग गया। जैसे ही वो कुछ ही दूर गया तो उसके साइड में एक कूड़ा या सामान रखा हुआ था, जहाँ पर बहुत सारे डिब्बे थे। वो हिलने लग गए। उसने डर के मारे देखा कि वहाँ है क्या। तो उसने देखा कोई लेटा है वहाँ, कोई इंसान लेटा है या शायद सोया है। फिर वो उसके पास जाने लगा। उसके पैरों से एक कैन की आवाज़ आ गई, जिससे कि वो सोया हुआ इंसान जाग गया। उसने उस लड़की की तरफ देखा। फिर उस लड़की ने कहा, सर आप जानते हैं ये अच्छा नहीं है, किसी को भी चोट लग सकती है। उसने अपनी डरती हुई आवाज़ में कहा। पर उस लेटे हुए इंसान ने उसे पूरी तरह से इग्नोर मारा और वो फिर से लेट गया। उस लड़के ने देखा कि उस व्यक्ति को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। उसने देखा उसके पैर के पास एक कैन पड़ा हुआ था। वो उसे उठाने के लिए जैसे ही पलटा, तभी उसके पीछे से वही इंसान तुरंत इसके पीछे खड़ा हो गया। और वो भी इंसान नहीं था, शायद इंसान के रूप में कोई आत्मा या कोई भूत। उसका फेस एकदम डरावना हो चुका था। जैसे ही उस लड़की ने पलट कर देखा, वो डर गया। वो सीधा चिल्ला उठा और वहाँ से भाग गया। वो लड़का उसे देखकर पूरा डर गया। वो उससे बचने के लिए भाग रहा था और वो आत्मा भी शायद उसका पीछा छोड़ने वाली नहीं थी। वो भी उसका पीछा पूरी तरह से कर रहा था। वो बहुत दूर तक भाग रहे थे। वो लड़का एक गराज टाइप एरिया में आ गया, जहाँ बहुत सारी कारें थी। वो कारों के बीच छुप गया। उसे लगा वो आत्मा शायद चली गई हो। उसने जैसे ही खड़े उठकर देखा तो वो आत्मा उसके सामने थी। उस आत्मा ने उसका गला पकड़ लिया और उसे दीवार से जाकर भिड़ा दिया। वो लड़का बचने की कोशिश कर रहा था। उस आत्मा ने उसका गला बहुत बुरी तरह से पकड़ा था। उसने उसे सीधा ज़मीन से धंसा दिया था। बहुत बड़ी मुश्किल से ही वो सांस ले पा रहा था। वो अपने गले से कुछ निकालने की कोशिश कर रहा था। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाई देता है। हमें फ्लैशबैक दिखाई देता है 2010 का। हम एक फैमिली को देखते हैं, जिसमें एक लेडी थी, एक मैन था और उनका शायद एक बच्चा था। वो लेडी अपने बच्चे से कहती है, तुम यहीं रुको, हम अभी आते हैं। और वो लेडी और उसका हस्बैंड बाहर चले गए कार से। शायद वो किसी से मिलने आए थे। वो जैसे ही कार से बाहर आए, उन्होंने किसी को ग्रीट किया। उन्होंने कहा, नमस्ते मास्टर सुख। जैसे ही उन्होंने कहा कि आप यहाँ क्या कर रहे हो, उस लेडी ने कहा कि मैं दिन पर दिन बदतर होते जा रही हूँ। आई मीन टू से उसकी तबीयत दिन पर दिन ख़राब होती जा रही थी। उसे वॉमिटिंग हो रही थी ब्लड की। और वो लेडी कहती हैं, खेम की तबीयत भी बहुत ख़राब है। वो मास्टर कहते हैं तो आपको उसे ऊपर ले जाना चाहिए। वो लेडी ओके बोलकर कार की ओर भागती है। जैसे ही वो कार का दरवाज़ा खोलती है तो वहाँ खेम नहीं था। खेम कहीं चला गया था शायद। कुछ ज़ोर ज़ोर से खेम का नाम चिल्लाती हैं। तभी हम दूसरी ओर एक बच्चे को देखते हैं कि वो खेम ही था। खेम एक जगह खड़ा था। उसके आगे एक कुत्ता था और एक लेडी थी। नॉर्मल तो नहीं थी, शायद वो किसी की आत्मा थी जो कुछ खा रही थी। खेम बोलता है, वहाँ से भाग जाओ।
वहाँ मत रहो खड़े। जैसे ही वो खेम की आवाज़ सुनती है तो वो पलटती है। जैसे ही खेम उसका चेहरा देखता है तो वो डर जाता है। उसका चेहरा पूरा ब्लड से भरा हुआ था, पूरा ब्लड। खेम की नज़र उस प्यारे से पपी पर पड़ती है। वो बिना ये देखे कि उसके सामने एक आत्मा खड़ी हुई है, वो उस कुत्ते को बचाने भाग जाता है। वो उस कुत्ते को पकड़ता है। तभी आत्मा ने उस पर वार करने की कोशिश की। तभी कोई एक लड़का वहाँ आ गया, मिस्टीरियस सा, जिसने पता नहीं उस आत्मा पर क्या जादू किया कि वो आत्मा वहाँ से गायब हो गई। उस लड़के ने खाम को कहा, हे किड, आर यू ओके? क्या तुम ठीक हो? तुम्हें क्या हुआ है? मैं अभी उस कैरेक्टर का चेहरा नहीं दिखाया जाता है। वो उसे उठाने की कोशिश करता है पर शायद खाम बेहोश हो चुका था। खाम को बस उसका ब्रेसलेट दिखाई देता है। खेम बेहोश हो जाता है वहीं पर। तभी हमें दूसरी साइड दिखाया जाता है। खेम अपने रूम में लेटा था। उसकी मॉम को खांसी हो रही थी। उसके डैड भी वहीं थे। खेम की आंखें खुलती है। वो उठता है। वो सबसे पहले पूछता है, मॉम वो पपी कैसा है? वो ठीक है ना? उसकी मॉम कहती है, बेटा तुम्हें चोट लगी है, आराम से। और वो पपी पूरी तरह से ठीक है और सेफ है। उसकी मॉम खाम से पूछती है, क्या तुम्हें फिर से भूत दिखाई दे रहे हैं? खाम कहता है, मॉम मुझे क्या हुआ है? क्या मुझे बुखार है? वो बड़ी मासूमियत से पूछता है। उसकी ये बात सुनकर उसके मॉम डैड एक दूसरे की तरफ देखते हैं। वो बेचारी बच्ची को क्या ही कह पाते। उसकी मॉम कहती है, बेटा क्या तुम्हें याद है तुम्हारा नाम हमने लड़कियों जैसा क्यों रखा है? खेमजीरा। क्या तुम्हें पता है इसका मतलब? ये मेरी फैमिली की कर्स की वजह से बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। हमारे परिवार में कोई भी मेल 21 साल के होने से पहले ही उसकी मौत एक अजीब तरीके से हो जाती है, मिस्टीरियस तरीके से। तभी खाम कहता है, तो क्या मॉम मैं मरने वाला हूँ? नहीं बेटा, इसीलिए हम यहाँ मदद मांगने के लिए आए हैं। तभी खेम की नज़र अपने साइड एक मास्टर पर पड़ती है। वो मास्टर एक प्यारी सी स्माइल देते हुए उस बच्चे के पास आता है। खेम देखता है कि उनके हाथ पर भी कुछ वैसा ही ब्रेसलेट है। तो खेम पूछता है, क्या आपने मुझे बचाया मास्टर? जैसे खेम ने कहा, उसकी मॉम को खांसी होने लग गई, बहुत ज़्यादा भयंकर। उन्हें ब्लड की वॉमिटिंग हो रही थी। खेम ने उनका हाथ कसकर पकड़ लिया। तभी मास्टर ने कहा, डोंट वरी, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम पर एक स्पेल का इस्तेमाल करता हूँ, जिसके बाद तुम्हें कोई भी भूत, घोस्ट या स्पिरिट दिखाई नहीं देगी। ओके? तभी खेम कहता है, अगर मैं ये ना करूँ तो? मतलब वो कहता है कि मैं ये नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर मैंने ये स्पेल खुद पर की तो मैं अपनी मॉम को शायद खो दूँगा, अपनी मॉम को कभी ना देख पाऊँ। मैं ये नहीं चाहता। तभी उसकी मॉम को ज़ोर-ज़ोर से फिर से खांसी होने लग गई। उसकी मॉम की तबीयत दर-बदर ख़राब होती जा रही थी। ये देखकर खेम बहुत टेंशन में आ गया। उसकी रोने वाली हालत हो चुकी थी। उसकी ये बात सुनकर मास्टर थोड़ा भौचक्का हो गया। मास्टर ने कहा, अगर तुम ये करोगे तो तुम्हारी लाइफ बहुत हार्ड हो जाएगी, बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो क्या तुम उसके लिए तैयार हो? तभी खाम ने कहा, हाँ मैं तैयार हूँ। तभी मास्टर अपने हाथ से एक चीज़ निकालते हैं, उस पर कुछ स्पेल पढ़ते हैं और उसे खाम की गले में बांध देते हैं। जैसे मास्टर उस पेंडेंट को उस खाम के गले में बांध रहे थे तो वो बता रहे थे कि अगर तुमने डिसाइड कर लिया है कि तुम घोस्ट को देखोगे तो तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि तुम्हें भूतों से कैसे डिफेंस करना है। वो उसे बता रही थी कि तुम्हें ये मंत्र पढ़ना है तो तुम्हें ये कुछ करना है। तो हम फिर से प्रेजेंट में चलते हैं। खाम वहीं पर था। एक घोस्ट
ने उसका गला पकड़ लिया था। वो अपने जैसे ही पेंडेंट को निकाल रहा था, वो स्पेल पढ़ रहा था जो मास्टर ने उसे बताया था। कुछ ही टाइम बाद वो चमकने लगा और वो गोश्त भाग गया, जिससे कि खाम रिलीफ हो गया। लेकिन वो बहुत डर चुका था। वो ज़मीन पर पसर कर बैठ गया। वो हाँफ रहा था, उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी। वो डर बहुत गया था। अगर कुछ ही टाइम और होता तो शायद वो नहीं बच पाता। सो गाइस, ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय।